हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अभी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और अभी बजने वाले हैं 11। तो आप ये सोच रहे हो 11 बजे मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करती हूँ? नो, मैं फ्री हो गई थी 9 बजे, 9:30 बजे मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद मैंने 1-1.5 घंटे अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस की और अब मैं जा रही हूँ अपना रिवीजन स्टार्ट करने। तो सबसे पहले करूँगी मैं ज्योग्राफी के नोट्स का रिवीजन, उसके बाद आंसर राइटिंग। तो वही मेरी डेली की तरह जो मैंने अपने डायरी लिखने थे, मैंने डायरी में सारे नोट डाउन कर लिए हैं। और क्लास वगैरह लूँगी सीसेट की। मैथ की भी मैं डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैथ अब बहुत ज़्यादा टफ हो गया है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप थोड़ा मैथ पे भी ध्यान दे लो फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि आप जीएस की तैयारी में लगे पड़े हो कि हाँ बस पहले वो मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लेते उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। पता है, मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था। मैं सोच रही थी जब मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन रीजनिंग में तो सब कुछ अच्छे से आ जाता है, समझ लेते हैं, लेकिन जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं थोड़ा उनमें आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि परसेंटेज हो गया वगैरह, एंड उसको प्रॉफिट एंड लॉस को, मतलब इस सारी चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है, जिससे कि आपका थोड़ा बेसिक कवर हो जाए मैथ में। ठीक है ना? क्योंकि मैथ सिखाना इसलिए भी ज़रूर है कि आप अगर इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथ ज़ीरो है, तो आप कैसे क्या करेंगे? अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया, आपने कैसे भी कर लिया मैनेज, तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत होगी, उसका क्या होगा? तो अभी से थोड़ा इम्प्रूव करोगे तो हो जाएगा। और अभी तो टाइम है और अभी जनवरी ही चल रही है, तो तैयारी जैसे भी करोगे अच्छा ही होगा। लेकिन अभी मैं आपसे बस यही कहूँगी कि जितना हो सके अपने पहले एग्ज़ाम की तैयारी करो। और क्योंकि जितना टफ मुझे ऐसा लगता है कि हमारा प्री है ना, तो मेंस इतना नहीं रहता है, क्योंकि अगर हम प्री निकाल लेंगे तो मेंस में तो हमें लिखना होता है। अगर हमने अच्छी से चीज़ें कवर कर रखी हैं ना, तो हम कहीं से भी कैसे भी मतलब लिख लेंगे, मतलब उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप थोड़ा उस पर ध्यान दो, जैसे कि रिवीजन पे ध्यान दो, और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं उनको ज़्यादा मतलब आप रीड करो, रिवीजन करो। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे, करेंगे सबसे पहले रिवीजन। ब्लॉग पूरा देखना। ब्लॉग आपके लिए बनाती हूँ, आपको मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, फिर भी आपको पढ़ना है। अगर आप इस फील्ड में आ गए हैं तो आपको डेली 12-13 घंटे निकालने पड़ते हैं। वैसे मेरा डेली का था 12 घंटे, लेकिन अब मैं 13 घंटे डेली पढ़ाई करती हूँ और 13 घंटे मेरे 12-1 बजे तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया है और रिवीजन चलेगा 1-1.5 घंटे से ज़्यादा ही, क्योंकि कोई भी टॉपिक उठाती हूँ तो मैं ये सोच लेती हूँ कि आज मुझे कितना कंप्लीट करना है। तो ये ज्योग्राफ़ी है और ज्योग्राफ़ी का भी रिवीजन कर रही हूँ, और मैं वही रिवाइज करती हूँ जो मतलब मैं बाद में आंसर राइटिंग कर लूँ। अगर आप भी अपना रिवीजन कर रहे हो या आपने स्टार्ट कर दिया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आंसर राइटिंग भी साथ में स्टार्ट कर दो। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से कई दिनों से बोलती आ रही हूँ, मैं आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो, क्योंकि आंसर राइटिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। जितनी अच्छे से आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, उतनी अच्छे से आप अपना मेंस क्वालिफाई कर पाओगे। देखो, तैयारी के टाइम आप खुद पे पेशेंस बना के रखो कि हाँ, कामयाबी आपको एक ना एक दिन मिल जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं यार बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी है, कैसे होगा, और कभी कभी वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर बाहर लोग घूम रहे हैं तो उनका मन ये करता है कि मैं भी बाहर घूमूं। कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपको ये बाकी बाकी लोगों की तरह रहना था, बाहर घूमना था, एंजॉय करना था, अपना सिर्फ टाइम काटना था, ज़िंदगी में कुछ करना नहीं था, तो ये इतना बड़ा डिसीज़न मत लेते आप। कुछ छोटा सा बिजनेस कर लेते या कोई प्राइवेट जॉब कर लेते, अगर उसमें आप सेटिस्फाइड हो तो। देखो फ्रेंड्स, अगर बच्चे कुछ करने के लिए जाते हैं ना, तो माँ बाप को 100 गुना ज़्यादा उम्मीदें हो जाती है कि मेरा बच्चा ये कर लेगा। और जो आप कर रहे हो ना, आप सोच भी नहीं सकते आपके पेरेंट्स आप पे कितनी बड़ी उम्मीद लगा कर बैठे हैं।
तो जो किया है स्टार्ट उसको लास्ट तक लेके जाना जब तक कामयाबी हासिल ना हो जाए। फ्रेंड्स, मैं आपको मोटिवेट करते करते खुद इतनी मोटिवेट हो जाती हूँ कभी भी। अब मुझे मतलब अपना टाइम है ना, मैं किसी को देना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम दे दिया, लेकिन रिटर्न में बस वही सब कुछ मिलता है जो इंसान को पसंद ना हो। आप हज़ार लोगों की बातों में आके उन्हें खुश करने की कोशिश कर लेना, लेकिन अगर आपने एक ना सुनी ना उनकी, तो बाद में आप बुरे ही हो जाते हो। तो मैं ये कहूँगी, जो हम ऐसे लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करें जो हमसे कभी सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, अगर किसी को आपकी फ़िक्र होगी ना, तो कभी वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो बस अपनी तैयारी पे ध्यान दो। अगर आपने खुद से प्रॉमिस किए हैं, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि हम 1 जनवरी से ये करेंगे वो करेंगे और इतने सारे रूल बना लेते हैं, लेकिन वो उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। बट उन्हें करना चाहिए। अगर आप ये सब मानते हो कि हाँ, पहली साल का दिन आप बहुत अच्छे से मतलब अपना मेहनत से बनाओगे, तो उसे फॉलो करो। मेरा ये है फ्रेंड्स, मैं कोई डेट या कोई साल बदल रही है उसका वेट नहीं करती हूँ। अगर मेरे अंदर ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं और उनको दूर करना है, या मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसे रूल बनाने हैं जो ज़रूरी हैं, तो मैं उनको स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे इस चीज़ का वेट नहीं रहता है कि हाँ अगले दिन से ऐसा करूँगी। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे मुझे मैथ सीखने की ज़रूरत है, तो हाँ भाई सीखने की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने इस चीज़ का वेट नहीं किया कि मैं 4 जनवरी से स्टार्ट करूँगी। जब मुझे टाइम मिला और टाइम मिलने लगा, तो उसी तरीके से फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हाँ आगे चल के इस डेट से ये काम करेंगे। अगर आप खुद को बहाने दे रहे हो तो देते रहो, क्योंकि अगर जिस इंसान को अपनी लाइफ में चेंजमेंट लाना है ना, तो वो बहाने नहीं ढूंढेगा। और 1 जनवरी से आप स्टार्ट करने वाले थे, क्या पता आपने वो चीज़ें भी नहीं फॉलो कर रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा। तो ज़िंदगी में अगर खुद के लिए जो रूल बनाओ उनको फॉलो ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, अभी मैं छत पर आई हूँ, क्योंकि छत पे थोड़ी सी धूप निकल आई है। नीचे बैठे बैठे थोड़ा बोर फील कर रही थी, मैंने सोचा चलो ऊपर पढ़ लेते हैं। तो ऊपर मैं अभी करूँगी रिवीजन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि ये बुक मतलब अच्छी है, दिशा पब्लिकेशन की है। तो इसमें आपके जो प्रीलिम्स के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से मतलब इसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, नीचे आने के बाद मैंने अपनी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर दी, और अपनी करंट अफेयर की क्लास मैं डेली कंप्लीट करती हूँ, जितनी भी टाइम की हो। और आज मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, सर्दी की वजह से, पता नहीं क्या हो गया है। तो ये गर्म बेल्ट से मैं अपने हाथ को सेक रही थी। सर्दी काफ़ी पड़ रही है, तो थोड़ा ध्यान रखें आप अपना भी, और फिर पढ़ाई आपको करनी है, इसलिए अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप सोच भी नहीं सकते कि अभी इस टाइम मुझे कितनी ज़्यादा टेंशन रहती है। वैसे वाली टेंशन नहीं जैसे आप सोच रहे हो कि पढ़ाई को लेकर तो होती ही है, लेकिन एग्ज़ाम को लेकर भी होती है, और ये टेंशन लेना भी ज़रूरी है भाई, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है और इससे हमारा करियर जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा बहुत तो दिमाग में चलता रहता है। ये नहीं चलता है कि मेरा जो डेली का टारगेट होता है मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। कंप्लीट सारे टारगेट होते हैं मेरे पर डे के,
और अभी मेरा टाइमिंग, मैंने अपनी टाइमिंग बढ़ा रखी है, जैसे कि डेली वेस पहले मेरा 12 घंटे मैं पढ़ती थी दिन में, और बाकी जो टाइम मिल जाता था उसको मैं अलग से मतलब उसको नहीं काउंट करती थी। लेकिन अब मेरा डेली के 13 घंटे मैं अपनी स्टडी करती हूँ पूरी ईमानदारी के साथ। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने इतने कम टाइम में पढ़ाई की है, क्योंकि डेली का मेरा ये है कि मैं सुबह 7 और 6:30 या ऐसे उठ जाती हूँ। उसके बाद मेरा काम हो जाता है 9 साढ़े 9 बजे। उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। फिर पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं होता, खाना पीना जो भी होता है मैं सुबह बना लेती हूँ जल्दी। और कभी कभी मैं आपको मतलब वीडियो में दिखाती हूँ, कभी कभी मतलब नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है जल्दी जल्दी मैं काम कर लूँ, उसके बाद फिर अपनी तैयारी करनी है। तो इस चक्कर में इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाता है ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स अभी कर रही हूँ मैं हिंदी साहित्य का रिवीजन करने के बाद करूँगी आंसर राइटिंग। फ्रेंड्स मैं आंसर राइटिंग दिन में 2-3 बार यानी कि 2-3 घंटे आंसर राइटिंग करती हूँ, लेकिन उसमें ब्लॉग में सिर्फ एक ही क्लिप दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। अगर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आप देखोगे नहीं मेरा ब्लॉग, वैसे भी आप लोग कम ही देखते हो, और मैं जितनी भी मेहनत करती हूँ उसका आधा % भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है। कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है, फिर भी मैं अपना काम कंटिन्यू करती जा रही हूँ। मुझे पता है एक ना एक दिन तो आप मेरा ब्लॉग देखोगे और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं बीच में नहीं रुकने वाली हूँ। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना ब्लॉग वगैरह लोगों को मोटिवेट करने का मतलब जो मैंने डिसाइड किया है वो मैं पीछे नहीं हटूँगी। तो अभी मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग करने के बाद फिर मैं अपना ब्लॉग यहीं पे स्टॉप कर दूँगी। उसके बाद फिर अपनी तैयारी स्टार्ट करूँगी, यानी कि मेरे कुछ टॉपिक रह जाएंगे उनको कंप्लीट करूँगी, जैसे कि इंग्लिश और मैथ। तो इंग्लिश जितनी मैंने सुबह पढ़ी थी उतना ही मैं शाम को भी प्रैक्टिस करती हूँ, जिससे कि जितना हो सके इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे तो इम्प्रूवमेंट जल्दी आएगा। और इंग्लिश को मतलब सीखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो जितना हो कोशिश करें सीखने की। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।